माननीय सदस्य डॉक्टर रामानुज प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब सरकार के द्वारा माननीय मंत्री के द्वारा दिया गया है, मेरे सवाल के जवाब में कहा गया है कि बाढ़ एवं सुखाड़ में किसान को जो क्षति होती है उसका सरकार इनपुट देती है, मुआवजा देती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि कितना देती है, इसका आंकड़ा क्या मंत्री जी के पास है, जिसे किसानों की जो माली हालत की हमने चर्चा करी है कि और जो कंपैरेटिव स्टडी है दूसरे राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड सबके आंकड़े हैं, तो उसके हिसाब से हमारा बिहार पीछे है, हमारे किसान पीछे हैं। तो इसमें सरकार के पास क्या मैकेनिज्म है? क्योंकि हम लोगों ने देखा है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल आप पूरक पूछें। हाँ, पूरक ही हमारा ये है। दूसरा पूरक है कि सुखाड़ से निपटने और बाढ़ से निपटने के लिए सरकार कहती है कि हम प्रयत्नशील हैं, लेकिन सरकार के पास क्या मैकेनिज्म है कि सरकार, हम तो देख रहे हैं कि सिंचाई विभाग का जो है, हम लोग अपने विभाग ये क्षेत्र के मामले उठाते हैं तो कहीं से वो उसका निपटारा नहीं हो पाता है। तो कैसे ये हो कि सरकार जो है, आज ही के द इंडियन एक्सप्रेस में भी है कि आने वाले कल में जैसे बारिश, अनसीजनल बारिश लोगों ने झेला है, उसी तरह से सुखाड़ का भी प्रकोप किसानों को झेलना पड़ेगा। तो सरकार इस दिशा में कौन सी कार्रवाई कदम उठा रही है? और तीसरा भी मेरा पूरक है कि इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग कृषि रोड मैप लेके आ रहे हैं, चौथे कृषि मैप लेके आ रहे हैं। वो जो इन्होंने 2017-22 की बात की है, तो उसकी उपलब्धि बतावें। हम लोगों ने तो नहीं सुना कि उसकी कोई उपलब्धि कोई इतनी हो, कोई कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेट करके बैठक हो रहा है। और ये फिर जो है 23 और 28 की चर्चा इन्होंने करी है अपने जवाब में। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोऑर्डिनेशन होता है? जो कृषि रोड मैप बनते हैं सारे विभाग से, खास करके सिंचाई और जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण ये है, ये कंपोनेंट है। इस पर माननीय मंत्री जी जवाब चाहता हूं। माननीय सदस्य, पूरक में इतना समय नहीं लिया जाता है, आप इसको अदरवाइज न लीजिएगा। माननीय मंत्री कृषि विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि मासिक आय में बिहार जो है 28वें पावदान पे है। उसको तो हमने माना ही है महोदय, और हमने जवाब में कहा है कि 2023-28 जो चतुर्थ कृषि रोड मैप का सूत्रधन किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है नगदी फसलों की खेती का विस्तार करना। मोटे अनाज पे भी सरकार जो है प्राथमिकता दे रही है, चौथी जो कृषि रोड मैप बन रही है। और मैं माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूं कि चौथी कृषि रोड मैप का जब बन के तैयार होगा और उसमें निश्चित तौर पे किसानों को आमदनी जो है वो बढ़ेगी। अब माननीय सदस्य का था नहर, आहार, पोखर। जब चौथी कृषि रोड मैप बनाई जा रही थी, इसमें जितने विभाग थे कृषि से संबंधित, जैसे बिजली का हो, लघु जल संसाधन का हो, लघु सिंचाई का हो, सारी कमेटियां एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठी और बैठ करके ये निर्णय हुआ है हर खेत को पानी। तो बड़े पैमाने पे नहर, आहार, पोखर, जल संचय के लिए भी जो है किसान खेती भी कर सकेगा, और जो जल स्तर भाग रहा है उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि मूल प्रश्न इनका था कि किसानों का आय जो है दुगना कैसे हो। तो उनका जवाब मैंने इनको बताया है कि जो चौथी कृषि रोड मैप बन रही है, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, जो भी कृषि रोड मैप बनी, इसमें निश्चित तौर पे किसानों को फायदा हुआ है। और चौथी बनेगी, उसमें इसी चीज की सिर्फ ध्यान केंद्रित की गई है महोदय कि किसानों को बाजार कैसे उपलब्ध हो, मोटा अनाज का उत्पादन कैसे हो,
किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, इसी के लिए चौथी कृषि रोड मैप बनाई जा रही है महोदय। ये मंत्री जी ने कहा है, इनपुट देने की बात करी है कि जो किसानों की क्षति हुआ करती है बाढ़ और सुखाड़ से, तो मैं बाढ़ इस पर माननीय किसी मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनपुट जो सरकार देती है क्षतिपूर्ति के रूप में, उसका क्या है दर निर्धारित है, क्या उसके आकलन के क्या तरीके हैं? आपने वो पूछ दिया। माननीय रेट उसका फिक्स है महोदय, वो लिस्ट मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मूल प्रश्न इनका नहीं था। माननीय सदस्य को बाढ़ में, सुखाड़ में, ओलावृष्टि में प्रति हेक्टेयर का क्या सरकार देती है, वो पूरी बनी हुई है। माननीय सदस्य को मैं उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा।